ओम शांति। आज का प्रातः क्लास है आज 11:68। अभी रूहानी यात्रा को तो तुम बच्चे अच्छी तरह समझते हो। ये कोई हठयोग की यात्रा नहीं है, याद की यात्रा है। और याद के लिए कोई भी तकलीफ की बात नहीं है। बाप को याद करना, इसमें तकलीफ तो नहीं होनी चाहिए। हाँ, ये क्लास है इसलिए सिर्फ कायदे से बैठना होता है। तुम तो बच्चे हो, बच्चों की पालना भी हो रही है। कौन सी पालना? अविनाशी ज्ञान रत्नों का खजाना मिल रहा है, तो बाप को याद करने में कोई तकलीफ नहीं। सिर्फ माया तुम्हारा बुद्धि योग तोड़ देती है। बाकी भल कैसे भी बैठो, बैठने से याद का कोई कनेक्शन नहीं है। बहुत बच्चे हैं जो हठ योग से 3-4 घंटे भी बैठ जाते हैं। कोई कोई तो सारी रात भी बैठ जाते हैं। अब आगे तो तुम्हारी ये भट्ठी थी, वो और बात थी, क्योंकि वहां तुमको कोई धंधा धोरी आदि तो था नहीं, इसलिए ये सिखाया जाता था। अभी बाप कहते हैं तुम गृहस्थ व्यवहार में रहो, धंधा धोरी आदि भी भल करो, परंतु कुछ भी काम काज करते बाप को याद करना है। ऐसे भी नहीं है कि तुम अभी निरंतर याद कर सकते हो, नहीं। 63 जन्मों का बोझा तुम्हारे सिर पर है, तो वो कर्मातीत अवस्था बनाने में टाइम लगता है। अभी अगर निरंतर याद ठहर जाए फिर तो कर्मातीत अवस्था हो जाएगी। बाप समझाते हैं बच्चे ड्रामा के प्लान अनुसार अभी बाकी थोड़ा समय है, सारा हिसाब भी तुम्हारी बुद्धि में रहता है। कहते हैं क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले भारत ही था। उस भारत को स्वर्ग कहा जाता था। अभी उन्होंने 2000 वर्ष पूरे हुए तो 5000 वर्ष का हिसाब हो जाता है। तो देखा जाता है तुम्हारा सारा नाम विलायत से ही निकलेगा। क्योंकि उन्हों की बुद्धि फिर भी भारतवासियों से तीखी है। भारतवासियों की बुद्धि तो डल हो गई है। भारत में शांति भी वो मांगते हैं।
भारतवासियों ने ही लाखों वर्ष दे करके और सर्वव्यापी का ज्ञान देकर सभी की बुद्धि बिगाड़ दी। खुद भी तमो प्रधान बन गए हैं। वो क्रिश्चियंस इतने तमो प्रधान नहीं हैं। उन्हों की बुद्धि तो बड़ी तीखी है। भारतवासियों के मुकाबले तो वो झट समझ जाएंगे। और उन्हों का जब आवाज निकलेगा तो भारतवासी भी जागेंगे। जागेंगे घोर नींद से, क्योंकि भारतवासी एकदम घोर नींद में सोए हुए हैं। वो तो थोड़े सोए हैं, तो आवाज उन्हों का अच्छा निकलेगा। विलायत से आए भी थे, हमको कोई बतावे पीस कैसे हो सकती है, क्योंकि बाप भी भारत में ही आते हैं। तो ये बात तो तुम बच्चे ही बता सकते हो। दुनिया में फिर से वो पीस कब और कैसे होगी तुम बच्चे जानते हो, परंतु किसी को समझाने की ताकत नहीं है। वो विलायत वाले भल तुम्हारे म्यूजियम आदि में आते हैं, परंतु तुम्हारे में समझाने की ही ताकत नहीं। बाबा ने कहा था उन्हों को कैसे लिख करके देना चाहिए। तो वो ऐसे लिख करके आना, परंतु कोई ने भी अभी तक लिखा नहीं है। अभी बच्चों में ज्ञान की पराकाष्ठा तो है ही नहीं। कलकत्ते में चांस अच्छा मिला था, परंतु वहां कॉन्फ्रेंस में भी कायदे से किसी ने समझाया नहीं। ऐसे तुम बच्चे तो जानते हो बरोबर पैराडाइज अथवा हेवन था, और नई दुनिया में भारत में ही पैराडाइज था। ये बात और कोई भी नहीं जानते हैं। मनुष्यों की बुद्धि में ये बात बैठ गई है कि ईश्वर सर्वव्यापी है और कल्प की आयु लाखों वर्ष है। इस बात में सबसे जास्ती पत्थर बुद्धि ये भारतवासी ही बने हैं। ये गीता शास्त्र आदि सभी भक्ति मार्ग के हैं, फिर भी ये सभी ऐसे ही बनेंगे। बल तुम ड्रामा को जानते हो, परंतु फिर भी बाप पुरुषार्थ तो कराते हैं ना। अभी तुम बच्चे जानते हो कि विनाश तो जरूर होना है, क्योंकि बाप आए ही है नई दुनिया की स्थापना करने। तो पुरानी दुनिया का विनाश हो जाए, दुखदाई दुनिया खत्म हो जाए, सुखदाई दुनिया आ जाए, तो ये खुशी की बात है ना। जब कोई बड़ा इम्तिहान पास करते हैं तो कितनी अंदर में खुशी होती है।
हम ये इम्तिहान पास करके जाकर ये बनूंगा। तो ऊंच पद का सारा मदार पढ़ाई पर है। अभी तुम बच्चे तो जानते हो कि बरोबर हमको ऊंचे से ऊंचे बाप ये ऊंचे से ऊंचे पढ़ाई पढ़ाकर ये लक्ष्मी नारायण का ऊंचे से ऊंच पद देते हैं। बरोबर ये पैराडाइज था, हेवन था। दुनिया के मनुष्य तो बेचारे बिल्कुल ही मुझे हुए। अभी बेहद के बाप के पास जो ज्ञान है वो तुम बच्चों को दे रहे हैं। बाप की भी तुम महिमा करते हो, कहते हो बाबा नॉलेजफुल है, फिर ब्लिसफुल भी है, उनका खजाना फुल है। तुम जानते हो तुमको इतना साहूकार कौन बनाता है, और यहाँ तुम क्यों आए हो? कि वर्षा पाने के लिए। अगर कोई की तंदुरुस्ती अच्छी है परंतु धन नहीं है तो धन बिगर क्या आराम होगा? बैकुंठ में तो तुम्हारे पास बहुत अतिचार धन रहता है। यहाँ भी जो साहूकार हैं उनको नशा रहता है, हमारे पास इतना इतना धन है, इतने बड़े बड़े कारखाने हैं, परंतु शरीर छोड़ा और सब खलास। तो जानते हो हमको बाबा 21 जन्मों के लिए इतना खजाना देते हैं तो जन्म जन्मांतर चलता है। और बाबा खुद तो मालिक नहीं बनता खजाने का, वो आकर के तुम बच्चों को ही खजाने का मालिक बनाते हैं। और ये भी तुम जानते हो कि विश्व में शांति तो सिवाय गॉडफादर के और कोई स्थापन कर ही नहीं सकता। 5/11/68 की वाणी का दूसरा पेज। सभी से फर्स्ट क्लास चित्र ये त्रिमूर्ति और गोले का है। इस चक्र में सारा ज्ञान भरा हुआ है, परंतु ये चक्र भी बहुत बड़ा होना चाहिए। इसमें कितनी नॉलेज है। तुम्हारी कोई ऐसी वंडरफुल चीज होगी तब वो भी समझेंगे इसमें जरूर कोई राज है। चक्र तो इससे बहुत बड़ा बनाना पड़े। अभी तो बच्चे छोटे छोटे खिलौने बनाते हैं, ये बाबा को पसंद नहीं आता। बाबा तो कहते हैं बड़े बड़े चित्र लगाओ जो दूर से ही कोई पढ़ा और समझ सके, क्योंकि मनुष्य अटेंशन बड़ी चीज पर देंगे। इस गोले में क्लियर दिखाया हुआ है, उस तरफ है कलयुग और इस तरफ है सतयुग। तो बड़े बड़े चित्र होंगे तो मनुष्यों का अटेंशन खींचेगा। जो बाहर से टूरिस्ट आते हैं वो भी देखें, समझेंगे तो वो भी अच्छी तरह से। तो ये भी जानते हैं क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले भारत में पैराडाइज था। भारतवासी तो कुछ नहीं जानते, तो 5000 वर्ष का हिसाब तुम क्लियर करके समझाते हो। ये गोले का चित्र इतना बड़ा बनाना चाहिए जो कोई भी दूर से देख सके
और अक्षर अक्षर पढ़े, समझे कि दुनिया का अंत तो बरोबर है। अभी बॉम्ब्स भी तैयार होते रहते, कलयुग अंत है ना, तो नेचुरल कैलेमिटीज भी होगी। तुम विनाश का नाम सुनते हो तो बहुत खुशी होती चाहिए, परंतु जिनमें ज्ञान नहीं होगा तो खुशी भी नहीं हो सकती है। बाप कहते हैं देह सहित सभी कुछ छोड़ करके अपन को आत्मा समझो, अपनी आत्मा का योग आत्मा के बाप के साथ लगाओ। और ये मेहनत की बात है, देहभान को भूल जाना और निरंतर आत्मा की स्मृति में रहना, क्योंकि देहभान की रग पड़ी हुई है 63 जन्मों की। तो बाप कहते हैं पावन बनकर ही पावन दुनिया में जाना है। तुम समझते हो कि नई दुनिया की बादशाही हम ही लेंगे, ये भी जानते हो कि हम ही गंवाते। ये समझने की बहुत सहज बात। तो उठते बैठते अंदर में ये गोले का ज्ञान टपकना चाहिए। इसे जानते हो बाबा के पास भी ज्ञान है। बाबा तो आए ही हैं पढ़ा करके देवता बनाने के लिए, तो इतनी अथाह खुशी बच्चों को रहनी चाहिए। अपने से पूछो तो सही कि हमको इतनी अथाह खुशी रहती है, हम इतना बाप को याद करते हैं, याद का इतना नशा रहता है, चक्र का सारा नॉलेज बुद्धि में है। अगर है तो इतनी खुशी रहनी चाहिए। बाप कहते हैं मुझे याद करो और बिल्कुल खुशी में रहो। देखो तुमको पढ़ाने वाला कौन है, परंतु माया ऐसी है जो घड़ी घड़ी बुलाई देती है। आगे चल करके जब सभी को मालूम पड़ेगा कि इनको पढ़ाने वाला ऊंच ते ऊंच बाप है, तो सभी का मुख फीका पड़ जाएगा। परंतु उनको अभी समझने में देरी है, क्योंकि अभी देवता धर्म के इतने मेंबर्स तो नहीं बने हैं। सारी राजाई स्थापन कहाँ हुई है, कितने ढेर के ढेर मनुष्यों को बाप का पैगाम देना है। सारी दुनिया को पैगाम मिलेगा, बेहद का बाप हमको फिर से स्वर्ग की बादशाही दे रहे हैं। तो तुम भी उस बाप को याद करो। बेहद का बाप है तो जरूर बेहद का सुख देंगे। तुम बच्चों की बुद्धि में तो अथाह ज्ञान की खुशी होनी चाहिए, और जितना जितना बाप को याद करते रहेंगे तो तुम्हारी आत्मा उतनी ही पवित्र बनती जाएगी। ड्रामा प्लान अनुसार पवित्र बनेगी, क्योंकि तुम बच्चे सर्विस करके जितनी प्रजा बनाते हो, जिनका जिनका कल्याण होता है, उन्हों की फिर आशीर्वाद तुमको मिलती है। उनकी आशीर्वाद से तुम्हारी अवस्था ऊंची उठती जाएगी।
गरीबों की सर्विस करते रहो, निमंत्रण देते रहो। ट्रेन में भी तुम बहुत कुछ सर्विस कर सकते हो। इतनी छोटी सी बैग में ही कितना नॉलेज भरा हुआ है। इस बैग में सारी पढ़ाई का तंत्र है। तो ये बैजेस तो बहुत अच्छे अच्छे ढेर के ढेर बनाने चाहिए, तो जिनको सौगात भी दे सकें वो खुश होते रहें। कोई कोई समझाना तो बहुत सहज है, बताना है सिर्फ शिव बाबा को याद करो। शिव बाबा से ये ऊंचे से ऊंचे वर्षा मिलता है, तो बाप और बाप का वर्षा स्वर्ग की बादशाही अर्थात कृष्णपुरी को याद करो। मनुष्यों की मत तो कितनी मुझी हुई है, कुछ समझते भी नहीं है, परंतु फिर भी कोई को लज्जा थोड़ी ही आती है। इस समय मनुष्य कितने पत्थर बुद्धि है, बंदर बुद्धि कहो, जैसे कि सभी कामी कुत्ते हैं, विकार के लिए कितना तंग करते हैं, काम विकार के पिछाड़ी कितना मरते हैं। कोई समझावे तो बात ही नहीं समझते। जैसे चरियों की हॉस्पिटल होती है, उसको मेंटल हॉस्पिटल कहा जाता है। इस समय ये सारी दुनिया बड़े से बड़ी मेंटल हॉस्पिटल है, क्योंकि सभी की बुद्धि बिल्कुल जट हो गई है। जट बुद्धि वाले बाप को जानते ही नहीं है, अपने आप को ही नहीं जानते। ये भी ड्रामा में नूंद है। अभी सभी की मेंटल खलास हो गई। बाप कहते हैं बच्चों तुम पवित्र बनो तो ऐसे स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे, परंतु समझाने से भी समझते नहीं हैं। आत्मा की सारी ताकत निकल गई है। कितना समझाते हैं तो भी समझते नहीं। समझाने के बावजूद भी नशा नहीं चढ़ता। फिर भी कहते हैं टाइम पड़ा है, फिक्रात की कोई बात नहीं। होना तो ड्रामा प्लान अनुसार ही है, फिर भी पुरुषार्थ करना और कराना है। पुरुषार्थ में तुम बच्चों को थकना नहीं है, हार्ट फेल भी नहीं होना है कि हमने इतनी मेहनत की, इतनों को संदेश दिया, इतने भाषण किए, परंतु हमारी मेहनत से एक भी नहीं निकला। इसमें घबराना नहीं है। जिसने जो सुना है वो छापा लग जाता है। पिछाड़ी में सभी जरूर जागेंगे। तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियों की अथाह महिमा निकलने वाली है, परंतु एक्टिविटी देखते हैं तो जैसे कि एकदम बेसमझ की। बच्चों को भी कोई रिगार्ड ही नहीं है। रिगार्ड क्यों नहीं है? क्योंकि बच्चों को पूरी बात की पहचान ही नहीं है। कितना बुद्धि बाहर भटकती रहती है। बाप को याद करें,
सेवा करें तो मदद भी मिले, याद ही नहीं करते हैं तो गोया पतित बुद्धि है। अभी तुम बनते हो पावन तो देखो कितना फर्क हो जाता है। जो बाप को खुद याद नहीं करते हैं उन्हों की बुद्धि जरूर कहां न कहां भटकती होगी। 5/11/68 की वाणी का 3रा पेज। तो जिनकी बुद्धि भटकती रहती है उनके साथ तुम्हारे अंग से अंग नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि याद में न रहने के कारण वो वायुमंडल को खराब कर देती है। आगे चल करके पवित्र और अपवित्र इकट्ठे रह नहीं सकेंगे। इसलिए आखिरी इन बाप पुरानी सृष्टि को ही खलास कर देते हैं। तुम देखते हो दिन प्रतिदिन कायदे भी कड़े निकलते जाएंगे। बाप को याद नहीं करते हैं तो फायदे के बदले और ही नुकसान हो जाता है। पवित्रता का सारा मदार याद पर है और याद के लिए कोई एक स्थान पर बैठने की भी बात नहीं है। यहाँ इकट्ठा बैठने से तो अलग अलग पहाड़ों पर जाकर के बैठो, वो और भी अच्छा है। क्योंकि जो याद नहीं करते हैं वो तो हैं ही पतित। याद न करने वालों का तो संग ही छोड़ देना चाहिए। उनकी चलन से ही सब मालूम पड़ जाता है, क्योंकि याद के बगैर पावन तो बन नहीं सकते। हर एक के ऊपर जन्म जन्मांतर के पापों का बहुत बोझ है। वो बोझा बगैर याद की यात्रा से कैसे निकलेगा? तो गोया वो पतित ही हैं। तो बाप कहते हैं तुम याद में रहने वाले बच्चों के लिए सारी पतित दुनिया को खलास कर देता हूं। उनका संग भी छोड़ देना चाहिए, परंतु बच्चों में इतनी भी बुद्धि नहीं है कि किसके साथ संग करना चाहिए। तुम्हारा प्यार पावन का पावन के साथ होना चाहिए, इतनी तो बुद्धि चाहिए ना। सीट बाप और सीट राजधानी के साथ योग लगाए और कोई की याद न रहे। इतना सभी को त्याग करना कोई मासी का घर नहीं है। फिर भी बाप का तो बच्चों पर अथाह प्यार रहता है। बच्चे पावन बन जाएं तो पावन दुनिया के मालिक बन जाएंगे। हम तुम बच्चों के लिए पावन दुनिया स्थापन कर रहे हैं और इस पतित दुनिया को बिल्कुल ही खलास कर देते हैं। इस पतित दुनिया में तुमको हर चीज दुख देती है। आयु भी देखो कमती होती जाती है। इसको कहा जाता है बर्थ नाट्य पैनी। ये तो जानते हो कौड़ी और हीरे में फर्क होता है।
तो तुम बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। गाया भी जाता है सच तो बिठो नच। तुम खुशी में सतयुग में कितना डांस करते हो। तो यहाँ की कोई भी वस्तु से दिल नहीं लगानी है। इनको तो देखते हुए भी नहीं देखना है, परंतु बच्चों में वो हिम्मत, वो अवस्था चाहिए। ये तो निश्चय है कि अभी ये पुरानी दुनिया रहेगी ही नहीं। आंखें खुली हुई ऐसी होती हैं जैसे कि बंद हो। इतना खुशी का पारा चढ़ा रहना चाहिए। हम अपनी राजधानी में जाएंगे, भक्ति मार्ग में भी भक्ति करते करते बुद्धि और तरफ चली जाती थी तो अपन को चमाट मारते थे। अभी ऐसे टाइम पर बाप को याद नहीं किया तो क्या करना चाहिए? चुनरी पहननी चाहिए। अगर हम शिव बाबा को याद करेंगे तो हमको ही विश्व की बात सही मिलेगी। परंतु हठ योग से भी बैठना नहीं है। खाते पीते काम करते बाप को याद करो। ये भी जानते हो राजधानी स्थापन हो रही है। एक जैसी अवस्था तो सभी की नहीं हो सकती। बाप तो नहीं कहेंगे कि दास दासी बने। बाप तो फिर भी कहते हैं पुरुषार्थ करके पावन बनो। तो बाप पावन बनाने का पुरुषार्थ कराते हैं, फिर भी तुम पतित बनते हो। कितना झूठ और कितना पाप करते हो। हमेशा बाबा को याद करते रहो तो तुम्हारे सभी पाप भस्म हो जाएं। ये तो जानते हो ये बाबा का यज्ञ है, ये बड़ा भारी यज्ञ है। वो दुनियावी लोग यज्ञ रचते हैं तो लाखों रुपया खर्च करते हैं। यहाँ तो तुम जानते हो कि सारी दुनिया का सारा धन माल इसमें स्वाहा हो जाएगा। भारतवासियों की बुद्धि तो चट खाते में है, बिल्कुल ही पत्थर बुद्धि है। इसलिए आगे चल करके बाहर में आवाज होगा, फिर वो आवाज भारत में भी फैलेगा। एक तो बाप के साथ बुद्धि योग हो तो सारे पाप कट जावे। फिर जितने पाप कटेंगे उतना उच्च पद भी मिलेगा। बाप का तो फर्ज है बच्चों को पुरुषार्थ कराना। लौकिक बाप तो बच्चों की सेवा कर फिर उनसे सेवा लेते भी हैं। ये बाप तो कहते हैं तुम खुद सुखी रहो, मुझे तो तुमसे कोई आस नहीं है। मुझे तो सुख चाहिए भी नहीं। मैं तो स्वर्ग में आता भी नहीं हूं। मैं तो आता ही हूं तुम्हारे लिए ड्रामा अनुसार। और तुम बच्चे जानते भी हो कि बाबा हमको ही 21 जन्मों का वर्षा देते हैं। तो बाबा को याद भी तो करना चाहिए ना, तभी तो पाप कटेंगे। बाकी पानी से थोड़े ही पाप कटने हैं।
पानी उसको कहा जाता है जिसका मंथन करने से कोई भी सार नहीं निकलता। मनुष्य आत्माएं जो भी ज्ञान देती है, उन बातों का मंथन करने से कोई सार नहीं निकलना है। तो बाप कहते हैं पानी तो जहां तहां होता ही है, विलायत में भी नदियां हैं। तो वहां की नदियां पावन बनाने वाली क्यों नहीं है? वहां स्नान क्यों नहीं करते? कौन सी नदियों की बात है? चैतन्य नदियों की बात है, पवित्रता की बात है, विविचार और अव्यभिचार की बात है। भारत की नदियां तो फिर भी पावन बनती हैं, बाप ही आकर के पावन बनाते हैं। तो बाप पूछते हैं कि विलायत की नदियां पावन बनाने वाली नहीं है क्या? तो तुम क्या जवाब देंगे? है? उनमें स्नान क्यों नहीं करते? क्या ब्राह्मणों की दुनिया में विलायती नदियों के बीज नहीं है? आधार मूर्त नहीं है? तो उनमें स्नान करेंगे तो वो शुद्ध जल देंगी या पवित्र ज्ञान जल देंगी? जल का बड़ा महत्व है। मनुष्यों को तो कुछ भी समझ नहीं है। बाप को तो तरस पड़ता है, तो बाप समझाते रहते हैं बच्चे गफलत मत करो। बाप इतना गुलगुल बनाते हैं तो मेहनत करनी चाहिए और अपने पर रहम भी करना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे रूहानी बच्चों को रूहानी बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। एक छोटा सा रात्रि क्लास है। बच्चों को इतनी खुशी होनी चाहिए जो गोप गोपियों का गायन है। क्या गायन है? अतीन्द्रिय सुख देखना हो तो गोप गोपियों से पूछो, क्योंकि बेहद का बाप पढ़ाते हैं। हद के बाप तो देहधारी हैं, देह का जन्म देने वाले हैं। ये तो आत्माओं का बाप है, आत्मा का ज्ञान देते हैं। बच्चे समझते हैं बहुत बार हमने शरीर छोड़कर आत्मा ने नया नया शरीर धारण किया है। ऐसे बार बार नया शरीर धारण करते करते आत्मा कमजोर हो गई है। देह के सुख भोगते भोगते आत्मा की शक्ति क्षीण हो गई है। तो सतो प्रधान से तमो प्रधान होते ही रहते हैं, और तमो प्रधान को सतो प्रधान बनाने के लिए ये एक ही संगम युग है। अभी तो सभी को कनिष्ठ कहेंगे। बच्चों को भी अभी समझ आई है
बाप को याद करने से हमारी आत्मा सतो प्रधान बन जाएगी। तो सतो प्रधान बनने का तो पुरुषार्थ करना ही है। और गीता के अक्षर भी हैं, मन मना भव, मेरे मन में समा जा। अलफ का अर्थ भी बताते हैं, बे का अर्थ भी बताते हैं। बे माने बादशाही, अलफ माने ऊंचते ऊंच। तो अभी उस ऊंचते ऊंच को याद करना है। स्वर्ग में तो जाते हो, क्योंकि स्वर्गवासी तो बनते ही हो। उस दुनिया में कोई मरता है तो कहते हैं स्वर्गवासी हुआ, परंतु स्वर्ग तो नई दुनिया को कहा जाता है। स्वर्ग को इतना सभी याद करते हैं, जो कोई मरता है तो कहते हैं स्वर्ग पधारा। गोया पहले नरक में था सो स्वर्ग में गया, तो सिद्ध हो जाता है तो नरक में ही तो है। तुम बच्चों के लिए समझाने को बहुत सर्विस है, अखबार में पढ़ता है तो भी समझाना पड़े कि बिना कोई मेहनत कोई स्वर्गवासी थोड़ा ही बन सकता है। आगे तो नहीं समझते थे, अभी समझते आए हो कि तुम जानते हो कि बरोबर हम स्वर्गवासी बनते हैं, परंतु माया घड़ी घड़ी भुलाई देती है, तो फिर याद करना पड़े। बाबा को तीनों रूपों में याद करने से खुशी का पारा चढ़ जाएगा। कौन से तीनों रूप? बाप, टीचर और सदगुरु। ऐसा क्यों है? जानते हो कि दुनिया में ऐसा कोई भी बाप नहीं होता जो बाप भी हो, टीचर भी हो और सदगति करने वाला सदगुरु भी हो, परंतु हमारा बाप भी है, टीचर भी है और बेहद का है। सुप्रीम बाप है, सुप्रीम टीचर है, सुप्रीम गुरु है। वो जरूर आए हैं तो हमको लेकर ही जाएंगे और इस पुरानी दुनिया को खलास कर देंगे। शास्त्रों में तो सभी अज्ञान की बातें हैं। इन शास्त्रों से जो भक्ति निकली है, उस भक्ति से मनुष्यों को कितना धोखा मिलता है। शास्त्रों के आधार पर कितना ठहरे हुए हैं। अभी तुम तो समझते हो कि हम भी शास्त्र पढ़ते थे, भक्ति करते थे तो नीचे गिरते गए। अभी बाप मिला है तो हमको चढ़ने का मार्ग मिला है। नई दुनिया को सतयुग कहा जाता है। अभी तो आयरन एज दुनिया है, इसको तमो प्रधान कहेंगे। इस पुरानी दुनिया के बाद फिर नई दुनिया आवेगी। तो अभी बुद्धि से पुरानी दुनिया का संन्यास करना है। पुराना घर खलास होना है। तो विनाशी चीज से क्या बुद्धि योग लगाना। अभी बच्चों को खुशी होनी चाहिए कि इतनी बड़ी दुनिया में हम थोड़े बच्चों को बाप पढ़ाते हैं। कलकत्ते में जो कॉन्फ्रेंस हुई थी, बाबा ने तो कहा था लेख लिख करके आओ कि पहले भी विश्व में शांति थी, परंतु कोई ने नहीं लिखा।
अभी तो तुम खुद विश्व में शांति स्थापन कर रहे हो, तो वहां जाए पूछ सकते हैं कि शांति कैसी चाहिए। नई दुनिया में तो जरूर विश्व में शांति होगी, और वो नई दुनिया बाप ही आकर के स्थापन करते हैं, जरूर नई बातें बतावेंगे, नया ज्ञान सुना करके नई दुनिया स्थापन करते हैं। अशांति की दुनिया रावण बनाता है, तो नई दुनिया के कैरेक्टर्स और इस पुरानी दुनिया के कैरेक्टर्स में कितना फर्क हो जाता है। वो है देवताओं की दुनिया और ये है दैत्यों की दुनिया। इतनी सहज बात भी बच्चे समझा नहीं सकते। बाबा तो जानते हैं अभी देरी है, तो जौहर भरता ही नहीं है। नई दुनिया सतयुग में देवताओं का राज्य था, अभी कलयुग में तो रावण संप्रदाय है, विकारी संप्रदाय है ना। बाप समझाते हैं मुझे याद करो तो तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। प्योरिटी बगैर कोई शांति धाम नहीं जा सकते। कहते भी हैं जहाँ पवित्रता है वहाँ सुख शांति है। बाबा ही कल्प कल्प आकर के रास्ता बताते हैं, और बाप आते ही संगमपुर है। इसको भी समझाना बहुत सहज है। अभी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार तुम बिल्कुल ठीक सर्विस कर रहे हो। नंबरवार फर्स्ट क्लास, सेकंड, थर्ड क्लास तो होते ही है। पढ़ाने वाली ब्राह्मणी भी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड होती है, तो पढ़ने वाले भी ऐसे नंबरवार होते हैं। सत्ययुग को स्वर्ग कहा जाता है। तुम जानते हो कि आत्मा ही सत्य है। वहां सतयुग में सब आत्म की स्थिति में रहते हैं, तो सतयुग कहा जाता है। अभी तो सब देह अभिमानी है। देह तो विनाशी है, विनाशी चीज को ही असत्य कहा जाता है। असत्य अर्थात झूठ, ये सारा ही झूठ खंड है। अभी बाप कहते हैं मुझे बाप को याद करो तो तुम नई विश्व के मालिक बन जाएंगे। मुझ बाप को कहते ही हैं सत्य चित्तानंद। सत्य बाप ही आकर के सत्यखंड की स्थापना करते हैं। तो समझाना कितना सहज है। फिर भी पता नहीं क्यों घड़ी घड़ी बच्चे मुझे पढ़ते हैं, कहेंगे माया से हराते हैं। तो माया भी कोई कम थोड़े ही है। और समझाना भी तुम बच्चों को है। बाप तो बाहर की दुनिया में नहीं जावेंगे, बाप बच्चों को ही पढ़ाते हैं। बाकी बच्चों को दुनिया वालों को समझाना है। नहीं समझना है तो चले जाओ। बाप तो सीधी है। समझा जाता है जो फर्स्ट क्लास बच्चे हैं वो अच्छी सर्विस करते हैं, तो स्टूडेंट को समझना चाहिए। और सभी टीचर्स भी तो एक जैसे थोड़े ही होंगे, नंबरवार जरूर होंगे। फिर बाप तो कोई तकलीफ की बात भी नहीं कहते, मुझने की कोई बात ही नहीं है। इसको कहा जाता है सहज ज्ञान। समझानी बड़ी सहज है, परंतु योग बगैर समझ भी क्या सकेंगे। बाप टीचर है तो जरूर उनको याद करना पड़े। और जास्ती समझना क्या है, परंतु नए नए आते हैं तो उनको समझाना पड़ता है।
बाप तो कहते हैं 2 अक्षर ही काफी है, अलफ और बे। इसमें मुझते क्यों हो, समझ में ही नहीं आता है। अभी तुम बच्चों को तो समझ है कि शांति धाम सुख धाम को याद करना है, इस दुख धाम को भूलते जाना है, अथवा कहो कि बाप को याद करना है, अर्थात सुख धाम को याद करना है, शांति देवा को याद करना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल्ले रूहानी बच्चों को रूहानी बाप दादा का याद प्यार। गुड नाइट। ओम शांति।